एक चीज बताइए अमिताभ, हाथ उठाकर वोटिंग होगी बहुमत परीक्षण पर या फिर गुपचुप तरीके से वोटिंग होगी? क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जो ये अंदेशा जताया जा रहा है, क्या होगा, तरीका क्या होगा वोटिंग का? देखिए, फिलहाल इसके बारे में अध्यक्ष को डिसीजन लेना होता है या फिर जो उपाध्यक्ष है वो डिसीजन लेंगे। अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जैसा आपने पहले भी कहा कि जो वोटिंग के पहले जो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा, उसी में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि पहले जो कहा गया था कि 38 जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वो खड़े होंगे, उसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन कल जिस तरीके से मनोज झा ने कहा कि नहीं, 122 जो विधायक हैं उनका जो समर्थन होना चाहिए उनका, उसके बाद वो ये होगा, तो स्थिति उसी समय स्पष्ट हो जाएगी कि इसका पलड़ा भारी है अध्यक्ष के मुद्दे को ही। लेकिन देखिए, आपको सीधे हम करते हैं, सौरभ भी विधानसभा के अंदर से आ रहे हैं, जो जिसकी आप तस्वीरें दिखा रही थी, तो सौरभ आए हैं, आज ज़्यादा जानकारी हम सीधे सौरभ से लेंगे। सौरभ, अंदर की क्या स्थिति है, क्या अभी चल रहा है? जी बिल्कुल, सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जो स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी, वो सदन के आसन पर बैठे और उन्होंने कहा कि अब से थोड़ी देर के बाद राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो होगा और उसके लिए सभी जो विधायक थे और वो सेंट्रल हॉल में चले गए हैं। पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद सारे विधायक जो हैं वो बिहार विधानसभा के सदन के अंदर फिर से आएंगे और उसके बाद स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जदयू खेमे के 3 विधायक डॉक्टर संजीव, दिलीप राय और बीमा भारती अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंची है। इसके अलावा और बड़ी बात है बीजेपी के लिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के 3 विधायक वो भी अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के 2 विधायक नीलम देवी जो कि बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है और इसके अलावा चेतन आनंद जिन्हें कल देर रात पुलिस ने उठाया था, वो भी अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष यानी जदयू और बीजेपी के 6 विधायक अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं, जबकि कुछ ही देर के बाद जो है वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। एक जो खबरें आ रही थी कि नवादा से डॉक्टर संजीव को पुलिस हिरासत में लेके विधानसभा पहुंच रही है, उनके बारे में क्यों विधानसभा पहुंच रही है? दूसरी जो चेतन आनंद के बारे में हुई थी, चेतन आनंद थोड़ी देर में पहुंचेंगे जैसा भी चर्चा चल रही थी यहाँ पे। जी बिल्कुल, चेतन आनंद को देर रात जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस ने उठाया था, उनको घर पहुंचा दी थी। और खबर यह भी है कि आज सुबह में चेतन आनंद अपने पिता आनंद मोहन और अपनी मां लवली आनंद के साथ मुख्यमंत्री आवास गई थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और क्या डील हुई है, क्या बातें हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर बातें हुई होगी और उसी के कारण चेतन आनंद जो हैं, जो आरजेडी कोटे से विधायक हैं, वो अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे। एक अमिताभ जरा ये पूछिए अमिताभ सबसे पहले, क्योंकि अभी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अमिताभ एक सवाल जरा पूछिए, क्योंकि उपाध्यक्ष तो जेडीयू से हैं और अध्यक्ष हो गए जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा अवध बिहारी चौधरी, लेकिन ये उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, तो वो अगर आप जैसा बता रहे थे कि निर्णय लेंगे कि वोटिंग कैसी होनी है, तब तो डर नहीं होगा सरकार को? जी बिल्कुल, अभी एक सवाल ये है कि वोटिंग क्या हाथ उठा के लिया जाएगा या फिर बटन दबा के लिया जाएगा, ये निर्णय कौन लेगा? उपाध्यक्ष जो है वो लेंगे या अध्यक्ष लेंगे? नहीं, जब वोटिंग होगी ना उस समय जो स्पीकर हैं वो आसन पर नहीं रहेंगे। कारण अगर किसी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस समय खुद स्पीकर जो हैं वो आसन पर नहीं रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में जब 38 विधायक, जो कि कल ही विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया था कि 38 विधायक जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और जब सभी 38 विधायक समर्थन करेंगे उसी वक्त स्पीकर जो हैं वो आसन छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद उपाध्यक्ष जो महेश्वर हजारी हैं वो आसन पर बैठेंगे और उनके अध्यक्षता में ही वोटिंग होगी, यानी अविश्वास प्रस्ताव की जो वोटिंग होगी वो महेश्वर हजारी उस वक्त अध्यक्ष के आसन पर मौजूद रहेंगे और वहां पर हाथ उठाकर यानी खड़े होकर जो सारे विधायक हैं वो पक्ष में और विपक्ष में अपना मतदान देंगे। कल मनोज झा कह रहे थे कि 122 विधायक होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव।
जी बिल्कुल, मनोज झा कह रहे थे और वो हवाला भी दे रहे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और अरुणाचल गवर्नमेंट का, लेकिन जो कल विजय चौधरी ने कहा है वो कहा है कि बिहार विधानसभा का हमेशा से यही संविधान रहा है, यही नियम रहा है, यही कानून रहा है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव किसी भी स्पीकर के खिलाफ लाया जाता है तो मिनिमम जो है 38 विधायकों का समर्थन चाहिए प्रस्ताव के समर्थन में। तो निश्चित रूप से यही जो नियम है जिसका जिक्र कल विजय चौधरी ने कहा था, वही अब से कुछ ही देर के बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हो जाएगा तो सारे विधायक फिर से विधानसभा के सदन के अंदर आएंगे और उसके बाद स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। एक सवाल अमिताभ जरा पूछिएगा, चेतन आनंद की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है क्या? ऐसी कोई खबर है क्या घर जाने के बाद? नहीं, ये सौरभ ने बताया कि सुबह में आज सौरभ ने बताया कि आज सुबह में लवली आनंद के साथ चेतन आनंद की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है। जी बिल्कुल, खबर है कि लवली चेतन आनंद, जिनको कल करीब देर रात 2-2:30 बजे के आसपास पटना पुलिस ने तेजस्वी यादव के सरकारी आवास से उनको उठाया था और उनको घर पहुंचाया था, तो आज सुबह लवली चेतन आनंद जो है वो अपने पिता आनंद मोहन और अपनी मां लवली आनंद के साथ वो मुख्यमंत्री आवास गए थे और लंबी करीब 20 मिनट के आसपास उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद चेतन आनंद फिर अपने घर चले गए। चेतन आनंद अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं, वो आरजेडी कोटे से विधायक हैं, उसके बावजूद वो नहीं पहुंचे। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बातचीत जरूर हुई होगी, क्योंकि जब से आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं वो लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लगातार वो पूरे राज्य का दौरा भी कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा था कि पहले आनंद मोहन जो थे वो नीतीश के खेमे में थे, लेकिन चेतन आनंद आरजेडी के साथ बने हुए थे, तेजस्वी यादव के साथ बने हुए थे। लेकिन कल जिस तरीके से चेतन आनंद के छोटे भाई ने शिकायत दर्ज करवाई, पहले एक बार पुलिस गई, उनसे बातचीत की, चेतन आनंद ने खुद ही कहा कि मैं स्वेच्छा से तेजस्वी के यादव के सरकारी आवास में मौजूद हूं और यहां पर विधायकों की बैठक चल रही है। फिर पुलिस बाहर निकली और फिर देर रात दोबारा पुलिस गई तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, दोबारा पुलिस गई और उसके बाद उन्होंने चेतन आनंद को वहां से उठाया और उसके बाद उनको चौधरी यूसुफ कैसर के बारे में भी जल्दी से अमिताभ जरा पूछिए, उनके बारे में वो निश्चित रूप से काफी अहम है और उसका ही कारण ये बताया जा रहा है कि आज चेतन आनंद सदन के अंदर नहीं पहुंचे। आरजेडी के एक और विधायक है चौधरी यूसुफ कैसर, जो एलजेपी के जो सांसद है मामूली कैसर के बेटे हैं, वो भी नहीं पहुंचे। नहीं, वो आ गए हैं सदन के अंदर, हमने उनको देखा है। आरजेडी कोटे से 2 विधायक, यानी आरजेडी के विधायकों की संख्या की अगर बात करें तो 79 आरजेडी के कोटे के विधायक की संख्या है, उसमें 2 विधायक, एक नीलम देवी जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है और दूसरा चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, वो अभी तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे। ठीक है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर वापस। तुरंत शुरू होने वाली है कार्यवाही, सीधी तस्वीरें।